हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैप्टर में से लगभग सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई है, बस कुछ पोर्शन है। कार्बन की बेसिक चीज़ें, कोवेलेंट कंपाउंड और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और एक आखिरी चीज़ होमोलोगस सीरीज, बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया है। तो ठीक है, निकाल लो पेन पेपर, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहली चीज देखते हैं कि इस चैप्टर को एक अलग से नाम देने की, मतलब कार्बन एक एलिमेंट है, हमारी जो सीरीज है, पीरियोडिक टेबल है हमारी, जो उसके अंदर कार्बन एक एलिमेंट है। अप्रॉक्स हमारे पास 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में से इकलौता कार्बन ऐसा क्या था कार्बन के अंदर कि एक अलग से चैप्टर उसको बनाना पड़ा। तो इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन की, जो बाकी एलिमेंट से उसको क्या करता है, अलग करता है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। और एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर का नाम एंड इट्स कंपाउंड क्यों रखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 118 एलिमेंट में से 117 अलग कर दूं, 117 अलग कर दूं और एक कार्बन को अलग लूं, और मैं 117 से बोलूं कि बनाओ तुम कितने कंपाउंड बना सकते हो, बनाओ तुम कितने कंपाउंड बना सकते हो, तुम्हें पता है 117 जितने कंपाउंड बनाएंगे ना, अकेला कार्बन उससे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। इस वजह से हमें कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना था, लेकिन कंपाउंड पोर्शन पूरा हट चुका है। आओ फिर देखते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड होता क्या है। अगर मैं एक छोटी चीज़ आप लोगों को बताऊं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हो। एटम तो आप लोगों को पता है ना, स्मॉलेस्ट एंटिटी नोन एज एटम, है ना, किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो एटम जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होता है उसे एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्योंकि एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है। ऐसा नहीं है इसके अंदर कार्बन मौजूद है, ऐसा नहीं है कोई और एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। सिंपल क्या है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एक्सेट्रा, ये क्या है, सारे के सारे एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने। लेकिन जब बात कंपाउंड की चलती है ना गाइस, तो कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, एक तरीके से कंपाउंड हो गया। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स H2O। H2O क्या है, ये भी क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो गाइस, कंपाउंड क्लियर हुआ आप लोगों को, कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ आगे चल के देखते हैं हल्का सा। तो ये था। अब कार्बन के बारे में अगर थोड़ा देखें हम, कार्बन क्या क्या खासियत होती है, कार्बन की क्या क्या कार्बन की खासियत होती हैं। तो लिखना मत अभी, है ना, अभी बस समझो। लास्ट में जैसी पेज भर जाएगा तब लिखना, तब लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, एंड में लिखा करो कार्बन। आओ कार्बन के बारे में ना थोड़ा बेसिक जानते हैं, कार्बन होता क्या है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, जिसे हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी 6 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 6 होते हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके अंदर 6 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके अंदर कितने? 6 होते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 होते हैं। न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 होते हैं। अब ये सारी चीजें 6 6 6 6 6 है। अगर मैं एक और चीज बात करूं इसकी, किसकी बात करूं मैं? एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, किसी का भी अगर आपको मास निकालना है, किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है, सिंपल सा फंडा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास होता है। कार्बन के 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, दोनों को जोड़ के 12 आएगा। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12.001 होता है, लेकिन हम अप्रॉक्स 12 लेके चलते हैं। ओके, तो 12 कार्बन का क्या है? एटॉमिक मास है, ये भी ठीक है। अगली एक और चीज आती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होती है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होती है? देखो भैया, एक सिंपल सा नियम बता रहे हैं तुमको, ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को जानने से पहले एक चीज जरा ध्यान से समझना, ठीक है। कोई भी एटम ऐसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर किसी भी एटम का कुछ ऐसा होता है।
भाई साहब आज इतनी मस्त राइटिंग निकल रही है मेरी, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिखा है ऐसा इतना अच्छा, यकीन नहीं हो रहा, पुरानी वीडियोस देख लो। ओके, सो ये क्या है, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बीच में ये प्लस साइन दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ भैया दिख रहा है, ये प्लस साइन को कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हिंदी में कहते हैं न्यूक्लियस को नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पता है क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए होते हैं। ये शेल दिख रहे हैं तुम्हें, ये गोल गोल से, ये गोले गोले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दिख रहे हैं, ये होते हैं, इन्हें कहते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। 3 4 5 6 7 8 1 2 इन्हें कहते हैं शेल। जो ये प्लस साइन के बाहर गोले गोले हैं ना, इन्हें बोलते हैं भैया अपन लोग शेल। एक और नाम होता है इनका ऑर्बिट। क्या नाम होता है? ऑर्बिट, ठीक है भैया। इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इन शेल के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। जो बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के पास जो होता है ना चार्ज, वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं तो प्लस। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इससे क्या लेना देना? दो नियम बता रहा हूं, ढंग से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, बहुत काम आएंगे ये, ठीक है। एक होता है ड्यूप्लेट रूल, एक होता है ऑक्टेट रूल। ड्यूप्लेट ऑक्टेट रूल समझते हैं पहले। ऑक्टेट रूल पता है, हर कोई चाहता है उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हर कोई चाहता है उसके बाहर वाले शेल में ये जो गोले गोले ना, गोले गोले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भूल जाओ तो बीच में ही रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, हर कोई चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 का मतलब क्या होता है? ऑक्ट। तो हर कोई ऑक्टेट रूल अपनाना चाहता है। जैसे ही उसके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो बंदा स्टेबल हो जाएगा। भाई साहब बंदा स्टेबल हो जाएगा, खुश हो जाएगा वो, ठीक है। ऑक्टेट रूल अपनाना चाहता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ड्यूप्लेट रूल का मतलब होता है, ड्यूप्लेट रूल सिर्फ दो ही अपनाते हैं। कौन? एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये दोनों ऐसे हैं, ये कहते हैं नहीं भैया हमें ऑक्टेट रूल अपनाना ही नहीं है नवीन भैया, नवीन भैया हम ड्यूप्लेट रूल अपनाएंगे। मैंने कहा मना लो, हमें कहा, ठीक है। ये नोट कर लो, पहले रुक रहे, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नोट कर लो, मैं पेज पलटा रहा हूं जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का आप ध्यान से समझना। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन समझाने जा रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी 1 आएगा, ठीक है। नियम समझ लेना ढंग से। क्या होता है? KLMNOPQR जो भी जा रहा है, के वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले वाले शेल को कहते हैं के शेल। के वाले के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी हर किसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? सिर्फ पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले शेल में कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही है साले के पास। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। लिथियम लेते हैं, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। और तीसरे वाले शेल के अंदर, दूसरे वाले शेल के अंदर कितना आया? 1, क्योंकि 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा और आगे बढ़ो। सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालो 11 की। पहले वाले शेल के अंदर 2 आ गए, दूसरा वाला शेल चाहता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आए। कितने आए? 8। और 2 और 8 कितने हो गए? 10। लेकिन एक बच रहा है ना, तो एक तीसरे वाले में आएगा। ऐसे ही अब करके देखो को क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तो पहले वाले के अंदर 2, दूसरे वाले के अंदर 8, तीसरे वाले के अंदर 7। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं पहले वाले। अब मैं एक सिंपल सा देता हूं तुम्हें। कैल्शियम का 20 होता है, करके देखो, पॉज कर लो। हो गया, ठीक है। 2 फिर 8, 2 8 10 हो गए, 10 हो गए, 20 है ना, तो तीसरे वाले के अंदर 8 आएंगे, फिर चौथे वाले के अंदर 2 आएंगे, क्योंकि 8 8 16 और 4 20। तो बात को समझो, पहले वाले के अंदर 2 आएंगे, बाकी वाले जितने भी हैं सब चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हर कोई चाहता है उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन हो नहीं सकता ना। किसी में 7 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है। लेकिन चाहता हर कोई ये आउट हो,
किस वजह से? ऑक्टेट रूल की वजह से। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ये चाहते हैं उसके आउटर मोस्ट में एक ही दो ही इलेक्ट्रॉन हो, वो ड्यूप्लेट रूल अपनाते हैं। ओके ग्रेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसे कहते हैं। अब आओ थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कार्बन की? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो पहले वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे वाले के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हिसाब कर दी अपन लोगों ने। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हो भाई साहब तुम, बहुत ही होशियार बच्चे हो भैया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी चीज़, आप लोगों को ना डिफरेंस पता होना चाहिए। किस चीज़ में भैया? आपको डिफरेंस पता होना चाहिए वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। क्या कोई जानता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या होता है? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूँ। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 5वें चैप्टर के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका 5वें चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कि थोड़ा समझते हैं पहले वैलेंसी है क्या। ठीक है ना, वैलेंसी होता है कितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन वो देगा स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा या कितने इलेक्ट्रॉन लेगा। एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मैं सीरीज में लगा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे मैंने लिख दिया लिथियम, फिर आता है लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये इनका एटॉमिक नंबर होता है ना? बिल्कुल होता है पाजी। अब अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 और 7। ठीक है, फ्लोरीन की 2 7, ऑक्सीजन की 2 6, बेरिलियम बोरॉन 2 2, 2 3, 2 3। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को। ये सारे के सारे चाहते हैं ऑक्टेट रूल अपनाना। ऑक्टेट रूल हर कोई चाहता है उसके आखिरी वाले शेल के अंदर ना 8 इलेक्ट्रॉन हो। हर कोई चाहता है उसके आखिरी वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। मैंने बुलाया एक एक करके, मैंने बुलाया लिथियम को, मैं कहा लिथियम इधर आ। लिथियम आया, मैं कहा हाँ भाई लिथियम तेरा एटॉमिक नंबर क्या? कहता नवीन भाई 3 है। मैंने कहा अच्छा। तेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? कहता 2 1। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तेरे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कहता है भाई देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं कहा ऑक्टेट रूल का नाम सुना है? कहता है भाई सुना है, बिल्कुल सुना है। मैंने कहा क्या कहता है? कहता भाई आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो बंदा स्टेबल हो जाता है। मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन तुझे भी करने? कहता बिल्कुल करने। मैं कहा स्टेबल होना चाहता है? कहता हाँ। तो एक बात बताओ, इस चरण को कौन देगा अपने 7 इलेक्ट्रॉन? अब ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन? मैंने इससे बोला तेरे को लगता है तेरे को कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा? तेरे को लगता है कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा? तेरे को क्या करना पड़ेगा? 7 लेना आसान है या 1 देना आसान है? कहता कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा 1 दे देगा तू। अगर तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा जरूरतमंद को, तो तेरा इस वाले शेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इस वाले शेल के अंदर तेरे 0 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये आखिरी शेल थोड़ी कहलाएगा। आखिरी शेल तो फिर ये 2 वाला कहलाएगा। और पहले वाले शेल के अंदर तो आते ही 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा बात को समझा? कहता हाँ समझ गया। अगर ये 1 दे दिया किसी को तो यहां पे 0 हो जाएंगे और ये आउटर मोस्ट शेल नहीं होगा, आउटर मोस्ट फिर ये वाला होगा। ठीक है, और इसके अंदर तो 2 ही होते हैं, तो मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा। तो लिथियम क्या करता है? 1 देना पसंद करता है। लिथियम क्या करता है? 1 देना पसंद करता है। ऐसी बेरिलियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2 2 होती है। मैंने कहा अबे कौन हरामी इसको 6 इलेक्ट्रॉन देगा बे? अब इसको 6 देगा कोई है या 2 देगा? 6 लेना आसान है, 2 देना ऑफकोर्स 2 देना आसान है यार। ऐसे ही मैं बात करता हूं किसकी? बोरॉन की। बोरॉन का 5 होता है, तो 2 3। 3 देना आसान है या लेना? 5 लेना, 3 देना आसान है। तो इनकी वैलेंसी 1 2 3 होती है। अच्छा बात करते हैं उल्टी। अब उल्टी बात करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, भैया कार्बन नहीं लिया आपने? हाँ भाई पता है नहीं लिया मैंने। 7 2 5। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 5 देगा या 3 लेगा? भैया 5 देना मुश्किल है, 3 लेना आसान है। जो आसान है वो करेगा ना वो। तो ये क्या करेगा? 3 लेगा। तो कार्बन की नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है। अगर ऐसी बात करूं मैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6। तो 2 लेना आसान है। ऐसे ही फ्लोरीन 1 लेना आसान है। तो गाइज वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी वो होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल होने के लिए। देखो रट्टा मत मारो यार, डेफिनेशन मैंने आज तक खुद रट्टा नहीं मारी यार,
बस कंसेप्ट समझ के चला हूँ स्टार्टिंग से, तो बस अभी भी काम आ रहे हैं। रट्टा मारता तो घंटा याद नहीं होता, ठीक है। रट्टा मत मारना, ठीक है। डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए तुम्हें याद करनी पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस डेफिनेशन तो मैं वैसे भी नहीं लिखाऊंगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये देखो हर कोई एलिमेंट स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वही उसकी वैलेंसी है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वही उसकी वैलेंसी है। हाँ, एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वही उसकी वैलेंसी है। मैंने कहा अच्छा भैया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो मेरी बात सुनो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भैया, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैसे? मैंने कहा मेरी बात सुन। कहता क्या? मैंने कहा एल्यूमिनियम। कहता सुना है नाम मैंने कहा कितना एटॉमिक नंबर है? कहता 13। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर। कहता 2, दूसरे वाले में 8, 2 8 10 हो गए, तीसरे वाले में 3 आएंगे। मैंने कहा 3 ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। भैया आखिरी वाले शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है ना, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऐसे कार्बन का बता, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 4, तो 4 ही इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन बता भाई, क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7, 7 ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, वही को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन वैलेंसी क्या होती है कि आखिरी वाले शेल से उस इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा, क्या लेगा या देगा, कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए साला इलेक्ट्रॉन कितने लेगा या कितने देगा, उसी को वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। वैलेंसी 1 2 3 4 होती है, फिर वापिस आती है 3 2 1 0, ठीक है। तो ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफरेंस था। अब बात करते हैं कार्बन की। किसकी बात करते हैं? कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कार्बन की? 2 4, तो वैलेंसी 4 होगी। वैलेंसी क्या होगी? 4, क्योंकि ये तो 4 लेगा या 4 देगा। अब ये आगे पढ़ेंगे हम कि ये 4 लेता है या 4 देता है। अगली अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके कितने? 4, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? आखिरी वाले शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आखिरी वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बहुत बढ़िया नवीन भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अब एक और बात, मैंने कहा कार्बन भैया जिसकी 4 वैलेंसी होती, चलो माना जिसकी 5 वैलेंसी है वो तो 3 ले लेगा। अब जिसकी 3 वैलेंसी है, चलो 3 दे देगा। अब साला जिसकी 4 है वो फंस गया यहां पे यार। वो क्या करेगा भाई? ना ले सकता है ना देगा, या तो लेगा या देगा। तो करेगा क्या? आओ समझते हैं वो क्या करेगा। उससे पहले जानते हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड जानते हैं ना, जेम्स बॉन्ड 007। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, नवीन भंडारी 007। ओके, बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड 2 तरीके के होते तो एक और है यार, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबसे पहला है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बोलो, आयनिक कंपाउंड बोलो, बात एक है, आयनिक बॉन्ड। अगला है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एक और होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, उसे भूल जाओ। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, ये हमने तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल दो। बिना एग्जाम्पल के हमें घंटा समझ में नहीं आता। आओ मेरी बात सुनो, रोना नहीं, रोना नहीं, सुनो मेरी बात। एग्जाम्पल लो, सोडियम था है मेरे पास। सोडियम कहता है नवीन भाई बहुत परेशानी है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता मेरा एटॉमिक नंबर 11 है। मैंने कहा तो? कहता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर। मैंने कहा 2 8 1, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1, 2 8 10 और 1 11। कहता हाँ भाई बहुत बढ़िया। कहता नवीन भाई मेरे को स्टेबल होना है। मैंने कहा हो जा। कहता कैसे हो जाऊं? आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा मुझे। मैंने कहा पाजी कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तू तो 1 दे सकता है। कहता हाँ। तो मैंने कहा 1 दे दे। कहता किसको दूं? मैंने कहा रुक जा, मैं बुला के लाया क्लोरीन को। क्लोरीन ये भी बड़ा दुखी था। इसने कहा नवीन भाई हालत बहुत बुरी है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है एटॉमिक नंबर 17 है। मैंने कहा तो? कहता पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के अंदर 8, तीसरे वाले के अंदर 7। कहता भैया 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं, और ये कह रहा साला 1 चला जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो मैंने मिला दिया दोनों को, दोनों का मेल हो गया, है ना। लव गुरु वाला फील आता है ना, तुम करवा दो अपने दोस्त की। ओए होए ओए होए ओए होए। खैर छोड़ो, देखो ये रहा सोडियम। सोडियम
सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो मैं आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं, ये रहा सोडियम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब हालांकि इनने दिया है, तो भैया प्रूफ क्या है? कागज है ना, यहां के हो तो कागज दिखाओ, दिया है तो कागज दिखाओ। अब सुनो मेरी बात, ये कैसे दिखाएगा? ये क्या करता है, जब देता है ना ये, तो ये इसके ऊपर एक प्लस साइन आ जाता है, इसके ऊपर एक प्लस साइन आ जाता है, क्योंकि इसने दिया है, देने का मतलब प्लस साइन, पॉजिटिव बंदा है रे। क्लोरीन लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। क्लोरीन ने लिया तो नेगेटिव साइन, सोडियम ने दिया तो पॉजिटिव साइन। ओके 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 ओके। और ये मिलकर क्या बना देता है? NaCl। इनके बीच में कभी पूछ ले क्या है भैया? आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। सोडियम ने साला इलेक्ट्रॉन दे दिया, तुम उसको जान दे रहे हो, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सब चल रहा है, प्यार मोहब्बत सब जायज़ है, ठीक है। वो तुम्हें धोखा दे रही है, ठीक। खैर खैर छोड़ो, ज़्यादा भावनाओं में नहीं जाना हमें। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? शेयरिंग होती है बाबा। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे नई नई मोहब्बत होती है, ओए होए ओए होए ओए होए, शेयरिंग शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग, है ना। जहर भी हम बाबू शेयर करेंगे। आओ सुनो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसा है? ये कुछ ऐसा है कि तुम और वो हो, ओए होए, जरा इमेजिन करो, तुम हो और वो है, तुम दोनों के दोनों टिफिन लेके आए हो, स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल के प्रेमी हो, तुम स्कूल में टिफिन लेके गए, तुम भी खाना लाए, वो भी खाना लाई, है ना। दोनों ने मिल के खाया, तुमने अपना भी खाया, उसका भी खाया, उसने अपना भी खाया, तुम्हारा भी खाया, इसे कहते हैं शेयरिंग। यही हुआ है। अब आओ एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बाहर आओ भावनाओं से, बाहर आओ बाहर आओ, ठीक है। एग्जाम्पल लो इसका। हाइड्रोजन आया मेरे पास भागा भागा। हाइड्रोजन कहता है नवीन भाई जानता है क्या, किस समस्या में हूं? मैं कहा क्या? कहता है एटॉमिक नंबर 1 है। मैंने कहा तो? कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1। मैंने कहा तो? कहता है नवीन भाई अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना तो भाई मैं स्टेबल हो जाऊंगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और स्टेबल हो गया तो फिर शांति से बैठ जाऊंगा यार, क्योंकि पहले वाले शेल के अंदर 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहता है एक और दिला दे यार किसी से। मैंने कहा चल बात करता हूँ। तभी मेरे पास क्लोरीन भी आया, ये भागा भागा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आप सभी जानते हो। 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7, पहले वाले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 7। अब क्लोरीन कहता है नवीन भाई मेरे को भी एक चाहिए। हाइड्रोजन कहता है नवीन भाई मेरे को भी एक चाहिए। मैंने कहा गंभीर समस्या है। हाइड्रोजन ने क्लोरीन से कहा, हाइड्रोजन ने क्लोरीन से कहा, क्लोरीन भैया एक बात बताओ, तुम्हारे आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक दे दो, एक दे दोगे हम स्टेबल हो जाएंगे। क्लोरीन ने कहा नहीं, हम घंटा ट्रांसफर नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम और अनस्टेबल हो जाएंगे। तो क्लोरीन ने बोला तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो हमको, हम स्टेबल हो जाएंगे। एक दे दो, तुम्हारे पास तो वैसे भी एक है साला, एक दे दो हमको। तो भाई मैंने इन दोनों की लड़ाई सुलझाई। मैंने कहा एक काम करो, कोई किसी को मत दो, शेयरिंग कर लो। कहते क्या? मैंने कहा शेयरिंग करो। कहते कैसे? मैंने कहा ऐसे देखो, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन ये रहा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7, ये रहा 7। ओए हो नीचे बन गया यार, शिट, ठीक है, ये रहा 7 हुआ। अब मैंने कहा शेयरिंग कर ले। हाइड्रोजन ने कहा कैसे? मैंने कहा तेरे को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कहता एक। मैंने कहा शेयर कर लेना। ये शेयर कर लिया इनने। अब ये हाइड्रोजन जो है ये है बेवकूफ है, वो जो सी से आता है, लेकिन ये है बेवकूफ, मैं बोल नहीं पा रहा, बेवकूफ। इस हाइड्रोजन को लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा था ही। अब मैंने क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर कर। जब खाना खाते तो ऐसा लगता है ना अपना ही टिफिन है, दोस्त का टिफिन भी अपना ही टिफिन है, वही चीज हाइड्रोजन को लग रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी का है, और क्लोरीन भी शेयर कर रहा है। क्लोरीन से मैंने कहा हाँ भाई क्लोरीन अब बता। कहता नवीन भाई मजे आ गए, 7 तो पहले थे ही, एक और आ गया 8। अब इन दोनों को क्या लग रहा है ये इनके इनके इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है? शेयरिंग। क्या कर रखा है? शेयरिंग, ठीक है। चलो कभी टूटे ना तो अपना अपना टिफिन लेके घर जाओगे, अभी खा रहे हो साथ में। तो ध्यान से सुनो अब क्या हुआ आगे। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये जो बीच का ये बंधन है ना, इनका बंधन, इस बंधन को बॉन्ड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? बॉन्ड से। बॉन्ड, ये लाइन से दिखाते हैं। ये लाइन क्या? बॉन्ड लेंथ है। ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके बीच की दूरियां हैं ये, है ना, इसके बीच की दूरियां हैं ये। इस एक डंडी का मतलब है 2 बॉन्ड, इस एक डंडी का मतलब है 2 बॉन्ड, इस एक डंडी का मतलब है 2 बॉन्ड, बस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक डंडी का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक डंडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे ही तो बनता है अपना HCl, भैया ऐसे ही बनता है। शेयरिंग करते हैं साले, ये क्या करते हैं? शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन शेयर हुआ। अब बात करते हैं कार्बन क्या करेगा। तो
यहीं हमारी ये बात खत्म होती है कि कार्बन जो है, कार्बन फॉर्म्स व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। ये दूसरा पेन मैंने लिया क्यों है बे, जब इससे कुछ लिखना ही नहीं है तो है वही पैसा बर्बाद कर दे अपना। तो कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन शेयरिंग करता है। अच्छा, अब एक दिमाग में मेरे सवाल आया जब मैं ये बात सुन रहा था, शेयरिंग क्यों करता है भाई? ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है इसकी साले की? 2 4। एक काम कर, 4 ले ले, 4 ले ले। कार्बन ने कहा मस्त आइडिया। अगले पेज पे देखो, इसे नोट कर लो। हाँ, इसे क्या कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ओके, आओ बात को समझो। मैंने कहा कार्बन से, एग्जाम में सवाल भी पूछ लेते हैं ना, तो ध्यान से सुनना। मैंने कार्बन से कहा, कार्बन एक काम कर, तू 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन, मैंने कहा तेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो 2 4 है। तेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 4 है। एक काम करना, 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले किसी से। तू ऑक्टेट रूल तो जानता है? कार्बन ने कहा हाँ जानता हूं। मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले किसी से। कहता बात तो तेरी भी ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, केस 1। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, जब ये 4, जब नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। प्रोटॉन कितने होते हैं कार्बन के पास? 6। ठीक है, 6 6। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पहले वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब पहले केस में ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ले रहा है। अब सुनो, जैसे ही इसको मैंने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया, इलेक्ट्रॉन दिया मैंने इसको, ऐसा ऐसा दिया ना, 4 की जगह में 8 करना है, स्टेबल हो जाए ताकि, तो मैंने इसको जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। प्रोटॉन कितने? 6। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। अब एक चीज तुमने सोची है साला, ये बीच में प्रोटॉन कर क्या रहा है? और कर रहा है तो साला ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? जब मैं 10वीं क्लास में था, मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि ये इलेक्ट्रॉन साले घूम क्यों रहे हैं? ये प्रोटॉन के चारों तरफ घूम क्यों रहे हैं? ये भाग क्यों नहीं जाते यहां से बाहर? ये शेल हैं जो, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? भागते क्यों नहीं है साले? भागते इसलिए नहीं है निकम्मो, क्योंकि जो बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करता है? उनको अट्रैक्ट करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है भैया, अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में फिर एक और सवाल, अपन गवर्नमेंट स्कूल से थे, हमने कहा जब साला अट्रैक्ट ही करता है तो घुस क्यों नहीं जाते अंदर? पहले तो सवाल था कि भाग क्यों नहीं जाते, अब है कि जब अट्रैक्ट कर ही रहा है तो घुस क्यों नहीं जाते अंदर? तो घुसते इसलिए नहीं ना निकम्मो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये दूर हो जाते हैं, इसीलिए पास नहीं जाते, इसीलिए भागते भी नहीं है, शेल में घूमते हैं साले। अब बात को ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने एक दे दिया। अगर एक नहीं दिया था मैंने, उस टाइम पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे। 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी मुट्ठी में काबू कर रखा था, अट्रैक्ट कर रखा था साला अपनी तरफ, है ना? प्रोटॉन, ये समझते हो ना तुम, है ना? बीच में कोई एक सुंदरी खड़ी हो, तुम 6 दोस्त हो, भाई साहब सबकी नजरें एक तरफ है, अट्रैक्शन ब्रो, अट्रैक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को अपने अच्छे से तरीके से अट्रैक्ट कर रखा था। मैंने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इलेक्ट्रॉन हो गए 7, इलेक्ट्रॉन हो गए 7, प्रोटॉन है 6, प्रोटॉन क्या है? 6। अब 6 प्रोटॉन को 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि ये भाई बढ़ गए यार, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, ऑब्वियस सी बात है ना? पहले तुम 6 बंदों को झेल रहे थे, मार रहे हो लड़ाई में, अब एक और आ गया, तो अब तुम्हें पता कि 7 बंदों को कैसे कैसे देखोगे यार। इतने मैंने एक और डाल दिया, 8 हो गए। अब प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे हैं साला, बढ़े जा रहे हैं, एक और बढ़ गया। तो भैया क्या होता है, जो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, उसको जो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। और ये पॉसिबल नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एक काम कर,
गेन नहीं कर रहा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज ही कर ले केस सेकंड, 4 इलेक्ट्रॉन लूज ही कर ले। कहता है भाई बात तो ये भी ठीक है। मैंने कहा तेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 है, अगर 4 दे देगा किसी को तो तेरे आउटर मोस्ट शेल ये वाला हो जाएगा। मैं कहा तू स्टेबल, कहता ठीक है ये भी ठीक है। मैं कहा कहता बात सुन, प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन भी है 6, प्रोटॉन भी 6 इलेक्ट्रॉन भी 6। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रोटॉन भी 6 इलेक्ट्रॉन भी 6। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखा था, अट्रैक्ट करके रखा था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन हो गए 5। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। अब प्रोटॉन कितने 6। अब बताओ 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को तो अच्छे से अट्रैक्ट कर लेंगे, पहले ज्यादा थे अब उन्हें पता है कम है साला, अब तो और अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। एक और कम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 4, प्रोटॉन है 6। अब 6 प्रोटॉन ना 4 इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, अब तो साला जाने नहीं देंगे। अब तुम इतने में भागे भागे आए, तुमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 3, प्रोटॉन है 6। अब तुम्हारी मुट्ठी में पहले 6 टॉफियां थी, बंदे निकाल ले रहे थे, अब तुम्हारी मुट्ठी में 2 टॉफियां हैं, 3 टॉफियां हैं। अब तुम्हें कोई पता है घंटा कितनी भी कोशिश कर ले नहीं निकलेगी, अब तो अंगुली तोड़नी ही पड़ेगी। तो वही सीन है, ये वही सीन है। प्रोटॉन इतने प्रोटॉन के जो नंबर हैं वो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और ये भी पॉसिबल नहीं होता कि एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें, जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं कि वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्यों? ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जा रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए थे। किस किस पे ध्यान दे। नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या हो गए, कम हो गए, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। बेटा मेरी मानो सही बता रहा हूं। दोबारा जहां से मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ाया है, वीडियो को पीछे करो और दोबारा यहां से लेकर यहां तक दोबारा देखो। ठीक है, मेरी मानो तो ये पॉइंट समझ में बहुत कम आता है, लेकिन 3 नंबर का, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये रही लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, क्लियर दैट कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में। इट्स एटम्स of its atom, since a carbon has 4 electron in outermost shell, so it should either lose 4 electron or gain 4 electron। भैया 4 इलेक्ट्रॉन है उसके outermost shell में, या तो साला गेन करेगा या लूज करेगा। अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का मतलब है स्टेबल होने के लिए, ठीक है, आउटरमोस्ट में 8 करने के लिए। इट बिकम स्टेबल सिंस कार्बन एटम्स कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली ऑन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। इसका अर्थ समझते हो तुम क्या है? इसका अर्थ मूर्खों ये है, कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 4 देगा या 4 लेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। तो वो क्या करता है, ना दे सकता है ना ले सकता है, तो भैया एक ही चीज़ करेगा, क्या, शेयरिंग। क्या करेगा, शेयरिंग। ना मैं दूंगा ना मैं लूंगा, लेकिन मैं शेयरिंग करूंगा। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात को हमेशा याद रखना, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। किस तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, चलो ये भी देख लेते हैं भैया। हाँ तो गाइस, मैंने पानी पी लिया है, ठीक है, हमने पूछो नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आओ देखें कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड के टाइप्स देखते हैं एक बार, कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं पास भागा भागा आया हाइड्रोजन, ठीक है, पहला केस, हाइड्रोजन आया मेरे पास, कहता है नवीन भाई बहुत समस्या। मैंने कहा क्या समस्या, बताओ बालक बताओ क्या समस्या है। कहता है भाई 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 है, स्टेबल होना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक और हाइड्रोजन को बुलाया, तुम्हें पता है हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन जो है O2 की फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में रहता है। आओ तुम्हें रीजन बताऊं क्यों। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट टॉपिक है, तो अपनी बुद्धि को खोल लो, पानी पियो, मुंह धो, आ जाओ। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में सबसे एक ही तो शेल होता है साला, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। एक और हाइड्रोजन आया, उसने कहा हाइड्रोजन भाई मेरे पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इनने कहा हम भाई भाई हैं, सेम ही इलेक्ट्रॉन होगा जब सेम एलिमेंट है। तो इनने कहा, इस वाले हाइड्रोजन ने बोला तू मेरे को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसने कहा तू मेरे को दे दे, दिया किसी ने नहीं। मैंने कहा शेयरिंग कर लो।
तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। अब इस वाले हाइड्रोजन को लगता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन को लगता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग का यही फ़ायदा है, शेयरिंग का यही फ़ायदा है कि हमें लगता है हमारे दोस्त का टिफिन भी हमारा ही है। ठीक है, तो शेयरिंग कर लेते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसको तुम इस तरीके से भी दिखा सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका था, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो इनके बीच में ये बॉन्ड। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं ये, लेकिन ये गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे सिंपल ऐसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन। ठीक है, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और H2। मेन मेरा फंडा समझाने का ये था कि शेयरिंग कर लेते हैं। ये बॉन्ड इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड, सिंगल मेरी तरह सिंगल, जब जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और एक बॉन्ड बना, जब एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, और ऑक्सीजन आया मेरे पास, मैंने कहा ऑक्सीजन भाई बढ़िया, कहता बढ़िया। मैंने कहा एटॉमिक नंबर, कहता 8। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कहता 2 6। मानना पड़ेगा 2 6 ही होती है इसकी। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने इससे कहा एक काम कर, क्या करेगा? कहता है नवीन भाई ये रहा ऑक्सीजन में, मेरे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा 6 इलेक्ट्रॉन है, बिछा दे। कहता बिछा दिए। कहता है नवीन भाई 2 इलेक्ट्रॉन और दिला दे किसी से, 2 इलेक्ट्रॉन और दिला दे किसी से। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने एक और ऑक्सीजन को बुलाया। मैं कहा तेरा भी यही हाल है? कहता सेम डिट्टो, 2 कॉपी, कट कॉपी पेस्ट। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कहता नवीन भाई 2 इलेक्ट्रॉन दिला दे। मैंने कहा सबर तो कर ले। अब मैंने इस ऑक्सीजन से बोला, मैं कहा ना तेरे को ये साला इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ना साले तेरे को ये वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला है, शेयरिंग कर लो। तो इस ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, क्योंकि 6 तो इसके पास ऑलरेडी थे, 1 2 3 4 5 6, 2 और ले लिए। इस साले ने भी 2 इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली, क्योंकि 6 तो इसके पास भी पहले से थे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ऊपर वाले लिखने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड। सॉरी ऑक्सीजन। तो जब दो इलेक्ट्रॉन मिलकर, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड, जब डबल इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं उसे कहते हैं डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड मेरी तरह, डबल बॉन्ड तुम्हारी तरह। सालों पता नहीं डबल हो, ट्रिपल हो, चौवल हो, पता नहीं क्या हो तुम। इसको हम O2 से भी दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? O2 से। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड 1 2 3 4, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा। और बेटा सब बढ़िया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा सुनो, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन। ठीक है, क्या होता है ना ही नाइट्रोजन के अंदर? अब ध्यान से मेरी बात सुन, नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 होती है, 2 5 होती है। तो पहले वाले तो इसने कहा नाइट्रोजन है, नवीन भाई मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नवीन भाई मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तेरे आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है? कहता हाँ। मैंने कहा बिछा दे, 1 2 3 4 5। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक और नाइट्रोजन को बुलाया मैंने, इसके में भी 5 थे। मैंने इस वाले नाइट्रोजन से कहा तेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए? कहता है हाँ। मैंने कहा 3 इसके ले ले साले के, ये कौन सा कुछ उखाड़ रहा है? ले लिए। मैंने इससे कहा तेरे को भी 3 चाहिए, इसके ले ले, ये कौन सा कुछ उखाड़ रहा है? तो इस तरीके से नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना है उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और इसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, N2। बात समझ में आई? बोलो हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इसे भी नोट कर लो। सिंगल बॉन्ड मेरा दिखाने का मोटिव यही था। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डॉट में इलेक्ट्रॉन को बता के उनका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है ना। O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तुम्हें ये बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन का है, ये बनाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन का है, ये बनाना पड़ेगा। एक और होता है जिसका नाम होता है मीथेन। क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखना इसको, बिल्कुल ध्यान से, आखिरी पॉइंट है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। ठीक है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन ये रहा, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। तुम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, कहीं बच्चों के सवाल ना आ जाए।
ओके। इस वाले हाइड्रोजन को एक और, अब हाइड्रोजन को कितने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक इसके पास पहले से था, इसने ये वाला एक ले लिया, ये वाला एक इसने क्या करा, ले लिया। इस वाले हाइड्रोजन ने भी ये वाला एक ले लिया और 2 होके अपना स्टेबल हो गया। इस वाले ने भी यही किया, इस वाले ने भी यही किया। मैंने कहा हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन, मैंने कहा खुश हो, कहते भैया बहुत है खुश है। मैंने कार्बन से पूछा, मैं कहा खुश हो, कहता घंटा खुश है, 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 4 और चाहिए। मैंने कहा ले ले, शेयरिंग कर ले। तो ये बनाते हैं शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं? ओ भाई साहब, आज तो ऐसी राइटिंग भाई साहब मेरी जिंदगी में नहीं निकली ऐसी। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक बॉन्ड ऊपर हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। इस तरीके से CH4 का स्ट्रक्चर होता है मेन। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेटा, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फर्क समझो यार दोनों में, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये तुमसे ये पूछेगा बनाने के लिए, ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, कुछ भी पूछ लेगा साला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर नेम बोल लो, सिंपल नेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहा CH4, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये रहा, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। एक होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें छोटा सा मैं, C2H6 इसे बोलते हैं बेटा इथेन। इथेन इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें ऐसा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए काफ़ी है ये, आज हम लोगों ने कार्बन के बेसिक चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। तो और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड देखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा, ठीक है। नोट्स बना लेना इस चैप्टर के, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तुम लोग, फेरी है बाबा, है ना। और टच में रहो इंस्टाग्राम वगैरह पे, अगर कोई डाउट है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, या दे दूंगा अभी, ओके। तुम पूछ सकते हो क्वेरी व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं पे भी, ओके। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 10वीं क्लास के बच्चों को पहुंचा दो वीडियो, ओके।